ने अभी अभी फुटपाथ साफ किया था। सड़क किनारे बैठकर वह अपनी वर्दी ठीक कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसी पल आन्या मल्होत्रा, एक अरबपति की इकलौती बेटी जो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी, उसके पास से गुजरने वाली है। खोई और निराश उसने बिना सोचे समझे अपना बैंक कार्ड उसकी टोपी में डाल दिया। रघुवीर चौंक गया। उसे लगा कि वह उस पर तरस खा रही है। वह झट से उठा और बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ। लेकिन जब उसने कार्ड देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वह एक ब्लैक कार्ड था जिसकी सीमा अरबों खरबों में थी। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने युवती के माथे के ऊपर एक हल्का काला प्रभामंडल तैरता देखा। वह गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारे पास बहुत समय नहीं है, तुरंत अस्पताल जाओ। आन्या की आंखों में आंसू भर आए। मैं 18 साल की हूँ, प्यार भी नहीं जाना और मैं मरने वाली हूँ, उसने कांपते स्वर में कहा। रघुवीर कुछ कह ही रहा था कि अचानक लग्जरी कारों का काफिला आ गया। अंगरक्षक और नामी डॉक्टर बाहर कूद पड़े। रघुवीर को पास आता देख सभी चिल्लाए, इसे दूर रखो। रघुवीर ने बस मुस्कुरा कर कहा, अगर 1 मिनट और बर्बाद किया तो ये बेहोश हो जाएगी। मुख्य डॉक्टर ने हंसकर ताना मारा, बकवास। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आन्या ने खून की खांसी की और गिर पड़ी। उसे तुरंत उसके महलनुमा घर ले जाया गया। अपनी बेहोश बेटी को देखकर उसके पिता विक्रम मल्होत्रा, भारत के शीर्ष उद्योगपतियों में से एक, टूट गए। निराशा में उन्होंने घोषणा की, जो मेरी बेटी को बचा लेगा उसे मेरी आधी संपत्ति दे दूंगा। एक बुजुर्ग डॉक्टर बोला, उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, चिकित्सा के देवता। तो उसे बुलाओ, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। डॉक्टर ने कड़वी मुस्कान दी, कोई नहीं जानता वह कहाँ है। करोड़ों रुपए भी उसे बाहर नहीं ला पाए। उन्हें क्या पता था, वह चिकित्सा का देवता उनकी बेटी के बिस्तर के पास खड़ा था। रघुवीर, वही सफाई कर्मी जिसे वे कुछ समय पहले ही अपमानित कर चुके थे। उस युवती के प्रति कृतज्ञता में जिसने उसे ब्लैक कार्ड दिया था, उसने मदद करने का निर्णय लिया। तीनों डॉक्टर गुस्से से भर गए, लेकिन रघुवीर ने अनसुना कर दिया। एक नजर में उसने बीमारी पहचान ली। डॉक्टर दंग रह गए। यह विकृति, मैंने इसे सिर्फ प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथों में पढ़ा है। आपको कैसे पता? विक्रम बीच में बोले, कुछ मत कहिए, अगर आप मेरी बेटी को बचा सकते हैं, जो चाहे मिलेगा। रघुवीर ने सिर हिलाया, अपनी जेब से 4 सुनहरी सुइयां निकाली और आन्या की खोपड़ी के कई बिंदुओं पर सटीकता से चुभाई। अगले ही पल आन्या ने मुंह से काला खून थूक दिया। अंगरक्षक चीख उठे, तुमने इसे मार दिया। लेकिन कुछ मिनटों बाद जांच में पता चला, बीमारी तेजी से घट रही थी। डॉक्टरों में से एक तो तुरंत उसके चरणों में गिरकर शिष्य बनना चाहता था। रघुवीर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद मल्होत्रा समूह की शेयरधारक बैठक हो रही थी। सब लोग उसके चचेरे भाई करण मल्होत्रा की चापलूसी में लगे थे, मानकर कि वही अगला उत्तराधिकारी बनेगा। जब रघुवीर अंदर आया, सभी ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया। लो आ गया हमारा सड़क झाड़ने वाला। बैठक के अंत में करण को समूह का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। वह अहंकार से बोला, आज के बाद तुम्हारा इस परिवार में कोई स्थान नहीं, सड़कें साफ करो, वही तुम्हारी औकात है। रघुवीर शांत रहा। उसने फोन निकाला और कहा, मल्होत्रा समूह के सारे शेयर खरीद लो। करण हंस पड़ा, पागल हो गए हो, समूह अरबों का है, एक फोन कॉल से खरीद लोगे? लेकिन अगले ही सेकंड मुखिया का फोन बजा। दूसरी तरफ आवाज आई, पूरा मल्होत्रा समूह एक रहस्यमय निवेशक ने खरीद लिया है। और सभी स्तब्ध रह गए।